हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के इंग्लिश के संपूर्ण प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे। तो जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी जो है इस वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जो पेपर आप सभी को दिया जा रहा है 100% रियल पेपर है, जो कि आप सभी के एग्जाम में यही पेपर जो है सेम टू सेम जो है रहने वाले हैं। तो चलिए सेशन को आगाज़ करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। तो सबसे पहले सेक्शन ए में आएंगे तो सेक्शन ए में पाएंगे कि 1 से 80 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 85 प्रश्नोत्तर को जो है आंसर देना होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्नोत्तर को। और यहाँ पे आज का फर्स्ट ना प्रश्नोत्तर है कि राजीव कैन विन द प्राइज। और यहाँ पे चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस यहाँ पे चुना है। तो कभी भी आप सभी को बताया जाता है कि मॉडल वर्ब के साथ तो हमेशा जो है बी का प्रयोग किया जाता है, और मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब का प्रयोग जो तो होगा ही। तो यहाँ पे हैज है तो हैज को काटेंगे, हैज है तो हैज को काटेंगे, ईज है तो ईज का काटेंगे। बच गया क्या? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि द प्राइज कैन बी वन बाई राजीव हो जाएगा। यहाँ पे जो डी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि ही सेड व्हाट अ पार्टी। तो यहाँ पीटी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ही सेड व्हाट अ पीटी। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पे चुनना है। तो ही एक्सप्लेन दैट इट वाज द ग्रेट पीटी इज द राइट आंसर फॉर इसको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे थर्ड ना प्रश्नोत्तर देखेंगे कि द एंटोनियम ऑफ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है? तो बचत होता है, बचत। तो इसका जो है उल्टा पूछा गया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बोगेंट हो जाएगा, यानी कि खर्चीला बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी जो है वीडियो को जरूर ही जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो सी इज नाइटिंग एंड डैश टीवी। तो कभी भी आप सभी को बताया जाता है कि ईज आर एम और वाज वियर के साथ हम लोग जो है भर का जो चौथा रूप लगाते हैं, यानी कि ING वाला लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉचिंग। यहाँ पे सी इज नाइटिंग एंड वाचिंग टीवी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं और यहाँ पे डैश आई डोंट लाइक इट। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्सनली जो है आई डोंट लाइक इट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस साल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे जो है 6 प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं कि डैश यू लर्न इट व्हेन यू वेयर एट स्कूल। तो यहाँ पे चूज द एक्जुलरी वर्ब यहाँ पे चुनना है। तो देखिए 6 का बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है डीड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस तरह, यानी कि डिड यू लर्न इट व्हेन यू वेयर एट स्कूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चूज द करेक्ट यहाँ पे सेंटेंस चुनना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इज बोथ एंड डांसर एंड पोएटेस। तो ये वह जो है क्या बोलते हैं, डांसर भी है और जो है कवियत्री भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे प्रश्नता देखेंगे कि आई लाइक टू डैश से व्हेन आई एम टायर्ड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ हम लोग भर का जो है पहिल का रूप लगाते हैं। तो और जो है ई जा रहे में नहीं है तो इस यहाँ पे सिंगिंग तो होगा नहीं, सिंग्स। तो यहाँ पे ही सी ईट यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ जो है सिंग्स का प्रयोग करते हैं, तो होगा नहीं। और सेंग तो होगा नहीं V2 वाला। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है सिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि ही सेट डैश मी। तो वह जो है मेरे बगल में बैठा है। तो यहाँ पे ही सेट बिसाइड मी। तो ये हो जाएगा वह जो है मेरे बगल में जो बैठा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेशन अगर अच्छी लग रही है तो एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा कि वियर व्हील अ डैश गो फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे इसका चूज द करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन चुनना है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि वेयर विल यू गो फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे व्यू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए अभी कभी भी क्या होता है कि प्रयोग किया जाता है, कभी भी जो है सब्जेक्टिव केस को जो है हम लोग सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, अस भी जो ऑब्जेक्टिव केस है और जो है देयर भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे यू जो है सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि इफ इट डैश वी सेल नॉट गो टू जू। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए
11 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेंस हो जाएगा। कभी भी जो सिंगुलर नाउन के साथ जब हम लोग वर्ब का जो पांचवा रूप लगाते हैं तो यहाँ पे जो है रेंस इज द राइट आंसर फॉर इसको सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर फॉर इसको सर ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी को ट्रिक बताया जाता है कि V5 के साथ हम लोग जो है सेल या व्हील का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट्स टू स्टॉप ड्रिंकिंग, चूज द करेक्ट। यहाँ पे नाइरेशन, यहाँ पे डायरेक्ट नाइरेशन यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। द डॉक्टर सेड टू पेशेंट स्टॉप ड्रिंकिंग इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए। ये जो ही सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे इनमें से कौन जो है सही जो है लिखा गया है। तो देखिए 13वां प्रश्नोत्तर की बात करें तो हो जाएगा फॉरेनर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट डैश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 14 का। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा जिस्ट ऑफ द वर्क। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी जो वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो अ लॉट ऑफ शिप से क्रॉस द पैसिफिक ओशियन, तो आप सभी को बताया जाता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जब भी जो है पर्वतों का नाम हो या जो है समुद्रों का नाम हो या जो किसी खास नाम हो तो वहाँ पर जो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। या जो है जो महत्वपूर्ण इमारत होते हैं जैसे बिल्डिंग होते हैं द ताजमहल हो जाएगा, द रेड फोर्ट हो जाएगा, आप सभी आराम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे लेट्स वॉच अ फिल्म डैश। तो यहाँ पे जो चूज द करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे 16 का हो जाएगा सेल्वी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि माई सर्वेंट टूक एडवांटेज डैश माई एब्सेंस। तो यानी कहने का अर्थ है दोस्तों यानी कि जब ही जो दोस्तों अगर मालिक अगर बाहर चले जाए तो नौकर जो है यानी कि पूरा रात भर चाहे दिन भर जो है माजा करता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया कि माई सर्वेंट टूक यानी कि मेरा जो नौकर है टूक एडवांटेज डैश माई ऑप्शंस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑफ हो जाएगा, उपस्थिति के बिना जो है वो जो है खूब मजे करता है, एडवांटेज लेता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑफ बाहर आएगा। आई होप द डैश इज फाइन। तो यहाँ पे हम जो है विश्वास करता हूँ कि वह जो है यानी कि अच्छी होंगी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हम विश्वास करते हैं कि वेदर जो है आज है अच्छा होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेदर यानी कि जो मौसम होता है वो बिल्कुल ही आज है हो सकता है कि अच्छा हो। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। ठीक है चलिए यहाँ पे चूज द करेक्ट यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे चुनना है। चलिए यहाँ पे 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं। यहाँ पर चूज द करेक्ट यहाँ पे एंटोनिम ऑफ ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब क्या होता है तो तेज होता है, आप सभी जानते हैं। और इसका जो है उल्टा यहाँ पे पूछा गया है तो ये हो जाएगा डॉल मारेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे मंद बुद्धि बोल सकते हैं, मंद बुद्धि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉल इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे 21वां प्रश्नोत्तर देखिएगा कि डैश से बुक डू यू लाइक मोस्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए 21 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा कि राधिका डैश टू गो होम नाउ। तो यहाँ पे इसका राइट चूज द करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। तो 22वां प्रश्नोत्तर की बात करें तो हैव का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि राधिका जो है सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैज का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नाउ। देखिए नाउ अगर यहाँ पे है लास्ट में तो समझिए कि जो है प्रेजेंट का बात किया जा रहा है। ठीक है तो वाज तो होगा नहीं, मे तो होगा नहीं, यहाँ पे कोई संभावना नहीं दर्शा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं होते कि संभावना दर्शाता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है टॉपर हो, तो वो जो है संभावना में जो है मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में छुट्टी मांग के जाते हैं तो मे आई कमिंग सर बोलते हैं ना दोस्त, या जो है मे आई गो आउट सर, तो ये वहाँ पे जो है मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है चूज द यहाँ पे ओड वन आउट। तो यहाँ पे इनमें से कौन जो है अलग है। तो 23वां प्रश्नोत्तर की बात करें तो देखिए रोज जैस्मिन और
हिबिस्कस जो है ये सभी जो है ये तीनों जो है फूल होता है, लेकिन जो वाटर जो है जल होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। और जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी जो है वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे व्हेन समथिंग टेस्ट डिस्क्यूस्टिंग इट इज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना 24 का, तो 24 का मारेंगे वे फुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा अवे फुल इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और डोंट गो एनी चूज द करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चुनना है, तो 25 का मारेंगे यानी कि फर्दर इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देख रहे हैं कि हाउ डैश डिड योर फ्रीड जे कोस्ट, तो यहाँ पे आपका जो है फ्रीज का जो है कोस्ट क्या है यानी कि दाम कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो मिनी तो वस्तु में लगाते हैं, एनी तो होगा नहीं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का, तो 26 का हो जाएगा हाउ मच। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न उत्तर देखेंगे कि द बैंक क्लोज एट द 2 बट द मैनेजर डैश अलाउ यू गेट इन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कहाँ चाहिए 27 का, तो 27 का मानेंगे ऑप्शन नंबर बी वुड का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी दोस्त। नाजिया इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, तो यहाँ पे इसका स्पाइडर्स के पहले जो है क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो यहाँ पे 28 का मारेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी जो है ऑफ इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। जो नाजिया जो है वह स्पाइडर से यानी कि जो मकड़ी से जो है डरती है। आप सभी जानते हो कि लड़कियाँ जो है बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है, जो लड़कियां होता है जो छिपकली से डरती है चाहे तिलचाटा से डर जाती है, उसी प्रकार से जो है नाजिया भी जो है एक लड़की है जो कि मकड़ी से जो है डर गई है, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी आपसे वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि आई लाइक माई कॉजिन बट ही डैश ऑलवेज लेट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि वो जो है अपने नहीं होता है कि पड़ोसी को जो है पसंद करता है, लेकिन वह जो है हमेशा जो है लेट ही होता है, तो यहाँ पे जो है 29 का राइट आंसर हो जाएगा ही इज जो है ऑलवेज लेट, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर का प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि ही के साथ आर होगा नहीं, एम का प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, वाज तो होगा नहीं क्योंकि वो जो है प्रेजेंट का बात किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर कवर करते हैं कि रीता लाइक्स टू ईट आइसक्रीम सीता परफेक्ट योगर्ट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए 30 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है कि रीता लाइक्स टू ईट आइसक्रीम बट सीता परफेक्ट प्रीफर्स जो है योगर्ट, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 30 का मारेंगे ऑप्शन नंबर बी अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 31 का मारेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है रेसिडेंट इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिटीजनशिप जो कहाँ मिलता है जहाँ पे लोग जो है बस जाते हैं, तो वहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, तो यहाँ पे रेसिडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे माई नेबर डैश एक्स यस्टरडे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो 32 का, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा रेन आउट हो जाएगा। कभी दोस्तों क्या होता है कि यस्टरडे हो या लास्ट नाइट हो, कभी भी जो है उसके पहले जो है हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं कि रेन आउट ऑफ हो जाएगा, रेन आउट ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आउट एंड आउट का जो है यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे चूज करना है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थ्रूली इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी। सेशन अगर अच्छी लग रही थी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट स्पेड यहाँ पे वर्ड यहाँ पे चुनना है, तो एनिमोसिटी का जो है सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, तो एनिमोसिटी होता है ANI होता है, ठीक है, और MOSITY होता है एनिमोसिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्नता देखेंगे कि वेरी डिस्ट्रक्टिव वीपेंस हैव बीन इन्वेंटेड इन द मॉडर्न एज, तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेरी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पे एडवर्ब यहाँ पे पूछा गया है, तो एडवर्ब जो है यहाँ पे वेरी हो जाएगा। यहाँ पे जो ए है सॉरी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि नीदर ही डैश इज फ्रेंड इज गुड, तो आप सभी को ग्रामर में एक जो है ट्रिक बताया जाता है या जो है रूल भी बताया जाता है कि नीदर के साथ जो है
नीदर के साथ यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है, बाद में आप सभी को काम भी करेगा। नीदर के साथ हम लोग जो है नॉर का प्रयोग करते हैं, और इधर के साथ हम लोग जो है और का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो है बट के साथ हम लोग जो है ऑल्सो का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया है कि नीदर नॉर, तो यहाँ पे नीदर के साथ यहाँ पे कौन से ऑप्शन जो है सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी जो है नॉर, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी आपसे वीडियो जो है जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। और द returned to he she returned to the dash of the accident। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीन्स हो जाएगा। सीन्स इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 38 का, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। और जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टिंग्यूश इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे अलर्ट मतलब क्या होता है, तो आपसे भी जानते हैं कि अलर्ट मतलब क्या होता है, यानी कि सतर्क। तो एंटोनियम यहाँ पे पूछा गया, अलर्ट मतलब क्या होता है, सतर्क होता है, और इसका जो है उल्टा क्या हो जाता है कि बेपरवाह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन केयरलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे, तो यहाँ पे 14 प्रश्न उत्तर देखेंगे कि वी डैश नथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 40 का, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हैव हैड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग इज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ही कम्प्लीमेंटेड हर डैश हर ड्रेस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होगा, तो यह हो जाएगा 4 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे 4 हॉट ड्रेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्नता देखेंगे कि ही इज डैश बास्केटबॉल प्लेयर, तो वह जो है बास्केटबॉल प्लेयर है। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, वह एक जो है बास्केटबॉल जो है प्लेयर है, यानी कि खिलाड़ी है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि माई फ्रेंड हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर हिज ब्रांड न्यू स्पोर्ट लाइक, तो यहाँ पे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। तो यहाँ पे थ्रू हिज नोज, तो इसका जो है मीनिंग क्या होता है। तो 44 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है पे एन एक्स्ट्रा में एक्सट्रीमली हाई प्राइस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्नता देखेंगे कि अ डिजीज डेट स्प्रीड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी कि जो बीमारी है पूरे जो है एरिया में जो फैल चुकी है। तो यहाँ पे इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चुना है। तो 45 का मारेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक। तो एकेडमिक तो होगा नहीं कि यहाँ जहाँ पे हम लोग नहीं होता है कि कोई कोई आदमी जो है एकेडमी जो में जो है चला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे क्रिकेट खेलने चाहिए, अदर भी आपसे भी समझ सकते हैं, लेकिन एपिडेमिक किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ममता यू डैश लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द फ्लोर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 46 का राइट आंसर मजंट इट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आई डैश माई वर्क बिफोर ही केम, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो 47 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप सभी को अच्छे से बताए हैं हम जब इंग्लिश पढ़ाए होंगे। तो अगर यहाँ पे अगर V2 है तो यहाँ पे जो है हैड जो है V3 का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हैड V3 है, हैड V3 है, तो यहाँ पे हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो V2 का यहाँ पे प्रयोग हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग हैड V3 का प्रयोग करेंगे, हैड V3। देखेंगे हैड V3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप बस हमारे साथ अगर बोर्ड की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड में हम यकीन दिलाते हैं आपका 90% से ज़्यादा मार्क्स यहाँ से जो है पढ़कर आराम से आ जाएगा। हम यहाँ पे जो है टॉपर भी दे चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी भी अगर बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं इस बार देंगे 2026 में, तो जरूर ही आप से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और आप सभी को जो पेपर दिया जा रहा है बिल्कुल रियल पेपर है, और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी आपसे वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से इंग्लिश आप सभी को समझ में भी आएगा जब पढ़ाएंगे। तो आई डोंट इंजॉय मैथमेटिक्स लेसन्स डैश आई
आई वॉज एट स्कूल, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? नहीं होता है कि जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो उस समय मैथमेटिक्स का जब क्लास चलता था तो हम लोग जो है सॉरी बिकॉज ना होगा, वेन होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास चलता था यानी कि बोरिंग फील होता था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि आई डोंट एंजॉय, मैं जो है एंजॉय नहीं कर पाता हूँ जब मैथमेटिक्स क्लास चलता है तो स्कूल में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आई रिसीव्ड नो आंसर, आई नॉक्ड सेवरल टाइम्स, तो यहाँ पे चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन चुना है तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा 49 का मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिसीविंग नो आंसर आई नॉक्ड सेवरल टाइम, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ पे प्रश्नता देखेंगे, सी ऑफन डैश्ड शॉपिंग ऑन द वीकेंड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए 50 का राइट आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर बी, गोज हो जाएगा। कि सी के साथ हम लोग जानते हैं कि V5 का प्रयोग करेंगे तो 2 होगा नहीं, गो तो ये V1 है, गोइंग तो ये V4 है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफन गोज शॉपिंग ऑन द वीकेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर चुनना है। 51 का राइट आंसर होगा द सिटी इज टू क्राउड विथ द बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स एवरीवेयर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देख रहे हैं कि दे डैश कमिंग टुमारो, तो यहाँ पे इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे आर जो है कमिंग टुमारो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे नहीं, यहाँ पे वॉच का प्रयोग करेंगे नहीं, तो यहाँ पे टुमारो वो जो है आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आराम से आर का प्रयोग करेंगे, आ रहे थे नहीं तो थे तो होगा नहीं, देखिए यहाँ पे वेयर का भी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए, विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फाइंड इट, तो फाइंड इट एक प्रकार का क्या है? देखिए, फाइंड इट इस प्रकार से लिखा गया है फाइंड, और यहाँ पे जो है इट लिखा गया और इससे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक भी करने का प्रयास करेंगे। द फ्रूट इज डैश राइट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप 54 का मानेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हर आइज आर ब्लू, यानी कि उसकी आंख जो है वह ब्लू है, तो यहाँ पे इसका चूज द करेक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव यहाँ पे चुनना है, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? तब ब्लू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। हु डज नॉट नो सरदार पटेल, तो यहाँ पे चूज द करेक्ट यहाँ पे एसर्टिव सेंटेंस यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे 56 का मानेंगे ऑप्शन नंबर एवरी नोज सरदार पटेल, यानी कि सब कोई जो है सरदार पटेल को जो है जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नता देखेंगे कि द चाइल्ड हैज़ बीन डैश बाय हर स्टेप मदर, यहाँ पे इसका राइट आंसर चूज द करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन चुनना है, तो 57 का राइट आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब्रोट अप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए, आई थिंक आई विल बाई डैश न्यू शर्ट फॉर माई फादर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 58 का मानेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का प्रयोग करेंगे, ए इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ पे प्रश्नता देखेंगे कि वी शुड नेवर गो डैश मोरल लॉज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का मानेंगे ऑप्शन नंबर बी, एंगेज्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आई वुड डैश हिम इफ ही हैड अप्लाइज्ड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो कभी भी आप सभी को हम बताए थे, जब हमसे आप सभी इंग्लिश पढ़े होंगे तो आप सभी को बताए थे कि आप सभी को बताया गया होगा कि आई नहीं, यहाँ पे वुड हैव यहाँ पे प्लस में V3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब होगा तो प्रयोग किया गया होगा हैड, यहाँ पे लिख देते हैं हैड जो है V3 का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। तो आप सभी को बताया गया होगा ये ट्रिक, तो आप सभी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो फॉरगिव, यहाँ पे हैव V3 खोजेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वुड का प्रयोग हो चुका है, और यहाँ पे जो है हैड, यहाँ पे हैड जो है V3 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो देखेंगे किस ऑप्शन में है हैव V3, तो यहाँ पे फॉरगिव तो होगा नहीं, यहाँ पे ये तो V2 वाला है, तो यहाँ पे फोर यानी कि हैव जो है यहाँ पे फॉरगिवन हो जाएगा, राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। आप हमसे अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो ग्रामर सेक्शन हो चाहे वो बुक का सेक्शन हो, कोई भी आराम से जो है
95% आराम से इंग्लिश में भी ला सकते हैं। मेरे विद्यार्थी जो है 97 नंबर तक जो है इंग्लिश में लाए हैं, आप सभी भी ला सकते हैं दोस्त। बहुत विद्यार्थी जो है 96 नंबर 95 नंबर भी लाए हैं। तो इस प्रकार से आप सभी यहाँ पे अगर जुड़ते हैं तो आराम से इतना तैयारी कर सकते हैं। अभी से भी जो है बोर्ड में तैयारी करेंगे तो 90% से ज़्यादा मार्क्स जो है यहाँ से पा लेंगे दोस्त, ठीक है। बस आप सभी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो क्लास हम देंगे उसे आप सभी फॉलो करते रहिएगा। हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश, सॉरी यहाँ पे इसका 61 का मारेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेंटल कंडीशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो क्या होना चाहिए 62 का मानेंगे एजुकेशन विल बी राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। नानू काका वॉज द स्टे फॉर डैश डेज, तो यहाँ पे 63 का मानेंगे 2 से 3 दिन जो है रुके थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ डैश, तो यहाँ पे 64 का मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिविल राइट्स एक्टिविटीज इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। एवरी ह्यूमन डेथ बाई स्टारसेंस इज पर प्रीसीडेड लॉन्ग बाई अ लॉन्ग पीरियड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 65 का मारेंगे ऑप्शन डी, यानी कि एंग्जाइटी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे सिबी बोट और डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड ओमेन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कहाँ चाहिए तो 66 का मारेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है 5 इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 67 का मारेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कल्चरली एंड जो है कलेक्टिवली इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। चलिए द प्रेस एज होल डैश सॉरी इज डैश फ्री इन अ पीस ब्रिटिश, तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर, यानी कि प्रीटी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। वेन बेंजी लेफ्ट स्कूल ही हैड, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 ईयर, तो यहाँ पे हो जाएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए बेंजी जो था वह 14 साल का जो था बच्चा, और जो है जो सभी था वह 12 साल का बच्चा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी रखिएगा याद, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडियन पीएल्स बक विलियम्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका 70 का राइट आंसर क्या होगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे द इंग्लिश रूल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ब्रिटिश का जो रूल था उसे जो है ये पसंद ही नहीं करते थे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लूमो सेड दैट द डैश मीडोज वेयर इज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए तो 71 का बी मानेगा ऑक्स इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी। चलिए द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इंडिफिनिट, तो यहाँ पे 72 का राइट आंसर क्या मारेंगे तो 72 का हो जाएगा सी, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी जो है वीडियो को जरूर ही आपसे शेयर भी कर दीजिएगा कि हु वॉज ओवरहेम्ड बाई द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पीपुल इन हिम, तो यहाँ पे 73 का मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए डैश वोमेन विजिट्स हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए 74 का राइट आंसर हो जाएगा यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता है पियर से सबक कम टू नो अबाउट इंडियन ट्रूथ, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 75 का मारेंगे ऑप्शन नंबर बुद्धिज्म इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डज जॉन डॉन प्रोमिस डे टू हिज बिलोव्ड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 76 का, तो 76 का मारेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू मेक ए स्पाइडर जर्नी देन द श्योर, तो यहाँ पे सन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि आई हार्बर फॉर अ गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट द एवरी हजार्ड इज डैश रिटन बाई, तो 77 का मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोट बिटवीन इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों में भी आपसे वीडियो को जरूर ही शेयर भी कर दीजिएगा। द लिप्स आर फेलिंग जो है फास्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। एंड गैदरिंग सोलो ट्विटर इन द स्कीज इज टेकन फ्रॉम, तो जो है कहाँ से ली गई है तो यहाँ पे 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है ओड टू ऑटम इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी आपसे वीडियो जो है जरूर ही शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, अभी कितने दोस्त, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।